संवाद में सही शब्दों का चयन पारिवारिक तनाव को कम करता है। डॉक्टर सुधांशु राय। सखी केंद्र द्वारा लॉकडाउन के कारण उत्पन्न घरेलू उत्पीड़न एवं महिलाओं पर हिंसा रोकने के विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। थिंक टैंक वेबिनार में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के चीफ काउंसलर डॉक्टर सुधांशु राय ने घरेलू हिंसा के कारण एवं निवारण विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा के बढ़ने का कारण पति पत्नी के बीच में नासमझी है। इस परिस्थिति में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका व्यापार नहीं चल रहा है उसके मन में दिमाग में कहीं न कहीं अशांति पैदा हो रही थी और वह व्यक्ति घर पर आकर झुंझलाता है, तो पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि उसकी बातों को समझे और उसे अशांत रखने का प्रयत्न करे। लॉकडाउन ने कहीं न कहीं पुरुष और स्त्री दोनों को ही एक नया अलग सा वातावरण दिया है, जिसमें कभी कभी वे लोग अपने को अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं। इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि सभी लोग नए रचनात्मक कार्यों में अपने समय का सदुपयोग करें, सही शब्दों का चयन अपने संवादों में करें, एक दूसरे को ज्यादा समझने की कोशिश करें और परिवार में बच्चों के साथ समय व्यतीत कर इस विपरीत परिस्थितियों में तनाव को कम कर सकते हैं, जिससे एक खुशहाल परिवार का रूप दिखने लगेगा। लॉकडाउन में इस तरह से हम घरेलू हिंसा को कम कर सकते हैं। वेबिनार का संयोजन सखी केंद्र की नीलम चतुर्वेदी द्वारा किया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधांशु राय, चीफ काउंसलर, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। सर्वप्रथम मैं नीलम चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे विशेष वक्ता के रूप में इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हम सभी लोग पिछले 50 दिनों से लॉकडाउन में रह रहे हैं और इस लॉकडाउन में जो घरेलू हिंसा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। मेरा तो मानना ये है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी अच्छी चीज़ों को भी लॉकडाउन में सीखा है, बट जहाँ तक विषय घरेलू हिंसा है आज उसी पे ही बात करनी है। उसके पीछे का जो एक कारण है वो है इमैच्योरिटी। पुरुष और स्त्री के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका जो अहम होता है वो टकरा रहा होता है। मैं भी कल ही किसी लेडी को एक काउंसलिंग कर रहा था कि उसका प्रश्न आया, बहुत खास थे, उनका प्रश्न आया कि मैं अपने मतलब कि सुसाइड या बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाने की बात कर रहे थे और उसके पीछे का रीज़न ये निकला था कि उनके हस्बैंड जो कहीं व्यापार करते थे कानपुर के बाहर, तो उनके व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, कुछ उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वो घर आ गए और घर में आने पर अपना जो गुस्सा था वो अपनी वाइफ के ऊपर उतारने लगे। वाइफ भी उतनी ही रिएक्शन में उनके साथ में आ गई, उनका भी गुस्सा। तो आप इससे क्या चीज़ समझ सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड या हस्बैंड अपने वाइफ की मनोदशा को भी तो जानने की कोशिश करें कि इस समय उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेडीज़ एक बहुत बड़ा दिल होता है, धैर्य होता है, धैर्य धारण करने की शक्ति होती है, तो उस समय उस पॉइंट को वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपके हस्बैंड पुरुष आपके पास आए तब आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करके फिर ये आपकी मैच्योरिटी है कि कैसे आप उनको खुश रख सके। उनकी बातों को सुनिए, सुनने पर अपने भी विचार दीजिए। ये नहीं कि व्यापार में नुकसान हुआ अब मेरा घर कैसे चलेगा। आपको ये चीज़ बतानी है कि इस मोमेंट पे हम आपके साथ हैं और जो भी चीज़ हुई है यही एक मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि भगवान यही चाहता था और अभी हम लोग फिर से उसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे और आगे फिर से निकल के आएंगे। हो सकता है कि ये वर्ड उनको बहुत अच्छे लगें और वो अपने फिर से उसी उत्साह के साथ कार्य करने में लग जाएं। उस मोमेंट उन्होंने एक बात और बोली थी कि वो
शराब पीने लगे थे। एक्चुअली शराब आदमी तभी पीता है जब उसको कोई गम होता है और उसको कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो आपको एक साथी के रूप में उस समय अपना सपोर्ट देना है, साथ देना है, जिससे कि वो उस ऑरा से, उस स्थिति से निकल के वो सिर्फ आपके साथ में डिस्कस कर सके। एक दूसरे से संवाद किसी भी परेशानी को दूर करने में सबसे सशक्त माध्यम है। आदमी संवाद ही नहीं करता है। आपके पास वर्ड्स हैं और वर्ड्स किसी भी सिचुएशन को बदलने में बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। हिंसा का एक तो मैंने पहलू ये बताया, दूसरा तरह तरह की हिंसाएं होती हैं, बट उसका जो मेन रीज़न है वो कहीं पे आपकी जो मैच्योरिटी के साथ साथ जो पढ़ाई का पार्ट होता है, क्योंकि पढ़ने से आदमी लिटरेट होने के साथ साथ समझदार भी होता है। तो यहाँ पे समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वर्ड से किसी को भी आप बदल सकते हैं। कहीं पे जो हिंसाएं हैं वो मारपीट तक आ जाती है। मारपीट मेरे ख्याल से वो दोनों तरफ से ही कोई नासमझी की वजह से ही होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इस वेबिनार में एक वक्ता के रूप में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि समझदारी रखिए, अपने शब्दों का सही चयन रखिए, धैर्य रखिए और एक दूसरे की बात को सुनने और समझने की शक्ति के साथ साथ उसको मोटिवेट करना भी, ये भी आपको आना चाहिए। मैं ये किसी स्त्री के लिए विशेष रूप से नहीं कह रहा हूँ, मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, अगर दोनों लोग समझदार हो जाएंगे तो हम घरेलू हिंसा को बहुत कुछ हद तक ख़त्म कर सकते हैं। मैं फिर से वही कि एक सकारात्मक सोच रखिए, अपने को इंगेज रखे रहिए, अपने को अच्छे कार्यों में समय का सदुपयोग करिए। आप खाली बैठेंगे, लड़ाई होगी। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहेंगे, एक दूसरे से को मोटिवेट करते रहेंगे, आपका समय बहुत ही अच्छे से निकलेगा। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ इस वेबिनार की हार्दिक शुभकामना नीलम चतुर्वेदी जी को देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा आपने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया और मुझे इसके काबिल समझा कि मैं अपने विचार को दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।